हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनी शर्न व्लॉग्स है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बड़ा ही सैड डे है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके, लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। 2020 में मैंने माइग्रेशन लॉ किया था और मतलब स्टडी की थी, और उसके बाद मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे जब हमारी क्लासेस लग रही थी तो हमें यूनिवर्सिटी ने बताया कि इफ़ यू डू फर्दर 2 years ऑफ स्टडीज़ आप लोग लॉयर्स बन सकते हो। तो मुझे लगा कि दिस इज़ गोना बी अ गुड ऑप्शन एट लेटर स्टेज। हम लोग लॉ की स्टडीज़ कर सकते हैं और हम लोग लॉयर्स बन जाएंगे। आई मीन इट्स जस्ट 2 years ऑफ स्टडी और आप लॉयर बन जाते हो। एंड आई थॉट आई विल बी डूइंग दैट। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि 1-2 साल रुक के थोड़ी सेटिंग करके तो फिर ज्यूरिस डॉक्टर की स्टडी स्टार्ट कर दूंगी। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, सबकी लाइफ में आए। आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। फिर मैं 2021 में आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय सेकंड बेबी और नवंबर 2021 में आयत हुई। देन अगस्त 2024 में मेरी बेटी ज़ारा हो गई। अगस्त 2024 में मेरी बेटी ज़ारा हो गई। तो उस टाइम पे पता ही नहीं चला कि ये 3-4 साल कहाँ चले गए। फिर लास्ट ईयर टू अगस्त 2025 में मुझे फिर से याद आया कि ओ माय गॉड, दैट वाज माय प्लान। मुझे तो ज्यूरिस डॉक्टर करना था, आगे लॉ की स्टडी करनी थी। एंड देन आई रियलाइज इट्स गेटिंग टू लेट और मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। 5 साल हो गए, 2020 में स्टडी करना था और इतना टाइम कैसे लगा दिया। मतलब बड़ा ही शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए कि टाइम तो भागता ही जा रहा है। मतलब मुझे स्टडी करके लॉयर बनना है और मुझे उसके बाद अपनी माइग्रेशन फर्म स्टार्ट करनी है। मतलब बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था उस टाइम पे। और मैंने मतलब मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आई और मैंने लिटरली एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मैंने हस्बैंड से बात करी, अपने ब्रदर से बात करी, सबसे फ्रेंड से एडवाइस लिया कि व्हाट आई शुड बी डूइंग, बिकॉज 3 बच्चे हैं छोटे और हस्बैंड हैं और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एज यू नो। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई। एंड पर फिर मैंने थोड़ी एडवाइस ली एंड एवरीबडी वाज लाइक कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी विल सपोर्ट यू। एंड इवन माय हस्बैंड हैज बीन वेरी सपोर्टिव। थोड़ा सा वो फनी वे में कह रहे थे, हाँ हाँ तुम 2 साल और मेरी रेल बनाओगी। तो आई वाज लाइक कि बट ही वाज हैप्पी विद इट। तो मैंने अक्टूबर 2025 में मैंने ज्यूरिस डॉक्टर की स्टडी ला ट्रोब यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी। मैंने समर इनटेक पे स्टार्ट करा। आई वाज सुपर हैप्पी। मैं बुक्स लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मतलब 6 साल के बाद दोबारा से स्टडी करनी, यू गोइंग बैक टू योर यूनिवर्सिटी टाइम, यू नो। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो हम लोगों ने इकट्ठे नए नए फ्रेंड्स बने, क्लासमेट्स बने। तो हमने पहला यूनिट करा, 4 के मुझे क्रेडिट्स मिल गए और उसके बाद 3 महीने की छुट्टियाँ आ गई। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी और मार्च में दोबारा से शुरू करना था 2026 में। तो मैंने स्टार्ट करा, बट दिस टाइम इट वाजंट जस्ट कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, इट वाज लाइक फुल टाइम स्टडीज़। और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा बीपी बहुत प्ले अराउंड कर रहा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिक फील करने लग गई। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग गई। और देन मुझे एक चीज़ हो गई कि यार इट्स गेटिंग टू हेक्टिक विद माय स्टडीज़, विद माय फुल टाइम बिजनेस, और मेरे बच्चों के लिए। मतलब बच्चे तो मेरे ऑलवेज इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब कुछ भी हो जाए, बच्चे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं। बट एक चीज़ होती है कि जब आपके पास दिमाग में आपका फुल टाइम बिजनेस चल रहा है और आपकी स्टडी फुल टाइम चल रही है, तो आप थोड़े से कहीं ना कहीं अपनी मेन प्रायोरिटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं बच्चों को खुद भेज दिया करूँगी सोने के लिए। मेरी मिडिल वाली बेटी, शी इज़ जस्ट 4 years old। तो मैंने उसको उसके भाई के साथ, मुराद के साथ भेजना ऊपर कि जाओ के सो जाओ आप दोनों, मम्मा विल कम, मम्मा नीड टू डू सम स्टडीज एंड आई विल कम।
तो मैंने एक रूटीन बना लिया था कि रात को आई हैव टू डू सम स्टडीज़, और जो भी कई बार बिजनेस का थोड़ा काम पेंडिंग होता था तो आई यूज्ड टू डू इट लाइक दैट। तो बहुत मतलब 1-2 महीने हो गए थे और मेरी डॉटर वाज लाइक कि मम्मा कैन यू पुट मी टू बेड टुडे। मतलब मैं हमेशा उसको खुद सुलाती थी और उसको खुद कोई ना कोई स्टोरी सुना के बेड पे डालती थी। मुझे बहुत ही अंदर से ब्रोकन फील हुआ उस टाइम पे कि एक चीज़ एक्स्ट्रा मेरी लाइफ में फिट करने की वजह से, बिकॉज ऑलरेडी यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग हियर राइट, अपनी फुल टाइम जॉब के साथ आप अपने बच्चों को भी देखते हो, अपने घर के सारे काम भी करते हो। यहाँ पे देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट हियर। तो मैंने बहुत ही आई जस्ट फेल्ट लाइक यू नो कि यार मेरे बच्ची मुझसे एक बड़ी बेसिक चीज़ के लिए लिटरली बेग कर रही है ना, कि मम्मी प्लीज़ मुझे आप बेड पे डाल दो आज के लिए। तो मुझे बहुत फील हुआ, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस में बिग रोल प्ले करती हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम के ऊपर, एंड आई वाज लाइक नो, स्टडी की वजह से वैसे भी स्ट्रेस बहुत हो रही है, और फुल टाइम बिजनेस है और प्रायोरिटीज तो बच्चे हैं, तो दिस इज़ गेटिंग टू मच। और मुझे अपने वेट पे भी वर्क करना है, मुझे अपने बच्चों को तो टाइम देना ही देना, मतलब मेरी हेल्थ, मेरे बच्चे और मेरा बिजनेस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि यू कांट प्ले अराउंड विद इट, है ना। मतलब ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, राइट। और आपके बच्चे तो आपकी डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होते हैं। ज़रा सा भी उन पर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप टूट जाते हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी दैट इट इज़ गेटिंग टू स्ट्रेसफुल फॉर मी। मुझे लग रहा है कि इसमें मेरी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेस हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि किसी भी चीज़ में खुशी नहीं है। मतलब मैं एक भी चीज़ अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं बिज़नेस को अच्छे से टाइम दे पा रही हूँ, ना मैं बच्चों को अच्छे से टाइम दे पा रही हूँ, ना ही मैं स्टडी को अच्छे से टाइम दे पा रही हूँ। और घर के काम तो आपको पता ही है, वो तो नॉर्मल ही है वो तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो कर आके फाइनली मैंने हस्बैंड से बात करी, तो ही वाज लाइक इट्स ओके, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम स्टडी छोड़ सकती हो। बट दैट वाज नॉट माय प्लान। मैंने सोचा था कि मैं स्टडी को थोड़े टाइम के लिए डेफर कर दूंगी, तो मैंने फाइनली स्टडी को डेफर कर दिया। लास्ट 2 वीक्स पहले मैंने उनको ईमेल करा दैट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंसर्न्स आई हैव टू डेफर माय स्टडीज। आई मीन आई वोंट बी मेंशनिंग कि मुझे मेरे बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, बट मैंने डेफर किया। बट उसके बाद मैं बहुत सैड हो गई थी ईमेल करने के बाद, और मैंने उनको मैं काफ़ी डाउन थी। मैंने अपने ब्रदर को बताया, अपने हस्बैंड को बताया दैट इट्स फीलिंग लाइक यू नो आई डोंट नो, मैंने स्टार्ट करके किसी चीज़ को फिनिश नहीं करा है। तो आई थिंक हर एक को ये फीलिंग होती है कि बहुत बुरा लगता है जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर लो और उसको फिनिश नहीं करो। बट एनीवेज फिर मैं इस मोटिवेशन के साथ बैठी हूँ कि नहीं, 6 मंथ्स के बाद और 1 ईयर के बाद आई एम गोना गेट बैक टू इट अगेन, और मैं अपनी लॉ की स्टडीज़ को कंप्लीट करूँगी। बट फिर भी एक अनसर्टेनिटी सी होती है फ्यूचर में, यू डोंट नो व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स। तो थोड़ा सा मुझे उसकी वजह से सैड फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। बट फिर एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, बट ऐसे ही हम नहीं जानते हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं। आई एम श्योर उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करे होंगे। तो आई हैव सीन माई मॉम एंड डैड, उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं हमारे लिए, पर फिर भी हमें शो नहीं करते थे कि वो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो आई गॉट रियली मोटिवेटेड, और उन्होंने हमें इतना सक्सेसफुल बनाया, हमें पढ़ाया लिखाया, हम लोग अच्छे मुकाम पर बैठे हैं इस टाइम पे। आई एम वेरी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड मुझे ऐसे भी हो रहा है कि इट्स फाइन, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ नॉर्मल। एंड यू डोंट नो, कई बार ऐसे होता है कि आपको एक चीज़ होती है कि
कभी कभी जो ज़िंदगी में होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या अच्छाई है ना. बट एनीवेज, आई वाज फीलिंग अ बिट डाउन टुडे. आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू कि अगर आपने भी ऐसे कुछ सेक्रीफाइसेस करे हैं, डोंट फील बैड. हम नहीं जानते, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं, बट मे बी हमारे बच्चों की ज़िंदगी में या हमारी फ्यूचर बेस्ट लाइफ में दिस इज़ बेस्ट फॉर अस. तो आई एम जस्ट ओके थिंकिंग अबाउट इट टुडे. सो अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ मुझे बताइए. अगर आप भी कभी उस चीज़ को लेके डाउन थे और अब आप मोटिवेटेड हो, अब आप हैप्पी हो और आपकी ज़िंदगी टर्न्ड आउट रियली वेल, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए. लेट्स मोटिवेट ईच अदर. मैं आज थोड़ी सी डाउन हूँ, तो मुझे अच्छा लग अगर आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज बताएंगे दैट हाउ आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर पाए. मतलब मुझे स्टडी डेफर करने के बाद 2-3 दिन नींद नहीं आई, जैसे कि प्लान सारा खराब हो गया मेरा, राइट. बट आई थिंक इस टाइम पे मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे अपने बच्चों को प्रायोरिटी देनी ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे लगता है इट इज़ बेस्ट फॉर द फ्यूचर. लेट मी नो इफ़ आई हैव डन द राइट थिंग. मुझे बताइएगा मैंने सही करा है या गलत करा है. और लेट मी नो अगर आपने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं लाइफ में जो आपके करियर को पीछे कर देते हैं, बट एज अ पर्सन, एज अ मॉम, एज अ वुमेन आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं. तो शेयर इट विद मी प्लीज़. आई विल बी very happy to read your comments, read your stories. Thank you so much for your lovely time, and I'll see you tomorrow. Bye.